वेलकम टू एजीपीजी स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल एंटोमोलॉजी को मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सपेरिमेंट 1, मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन of insects including immature stages. The science that deals with the study of insects is known as entomology. इंसेक्ट्स हैं अर्थ पे about 10 lakh insect species रिकॉर्डेड हुई है। इंसेक्ट्स का कलेक्शन बहुत हेल्पफुल होता है साइंटिफिक स्टडीज से। और कुछ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न अबाउट इंसेक्ट इज टू गो आउट और कलेक्ट देम। इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने से पहले कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पता होने चाहिए हमें। Can be distinguished by the following characters. 3 distinct body regions: head, thorax, and abdomen. 6 legs, 3 pairs, hence called hexapods. 2 pairs of wings. Insects are the only invertebrates that possess wings. 3 pair of jaws, that is mandibles, maxilla, and labium. 1 pair of antenna and 1 pair of compound eye. Genital aperture situated at the posterior end of the body. Metamorphosis with 4 development stages, that is egg, larva, pupa and adult. कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स में है। कलेक्टिंग इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डे टाइम पे एक्टिव रहते हैं और कुछ नाइट टाइम पे एक्टिव रहते हैं। जो डे टाइम वाले होते हैं क्रॉप्स, गार्डन और पार्क में उड़ते हैं और इनको इंसेक्ट कलेक्टिंग नेट से इसको कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। एंड सम इंसेक्ट्स आर एक्टिव एट नाइट एंड हॉवरिंग नियर लाइट सोर्स। एग्जाम्पल मोथ, ants, lion, some beetles, spirella, insects, etc. कुछ इंसेक्ट्स लाइक grasshoppers, crickets, walking stick insects, leaf insects, mantids and leaf hopper. ये shrubs और grasses के बर्ड्स में मिलते हैं। सिल्वर फिश ये बुक इंसेक्ट्स हैं। एंड कॉकरोच, स्टोर्ड ग्रेन्स में जो इंसेक्ट्स फाउंड होते हैं वो है स्मॉल ग्रेन बिटल्स। इंसेक्ट कलेक्टिंग नेट, इस इंसेक्ट कलेक्टिंग नेट में इसका जो हैंडल होता है वो वुडन या मेटालिक हैंडल होता है और उसमें आगे एक आयरन रिंग लगी होती है। उस रिंग में मॉस्किटो नेट या मस्लिन क्लॉथ का वो बना होता है जिससे हम लोग फ्लाइंग इंसेक्ट्स को स्मॉल या लार्ज को कलेक्ट कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग इंसेक्ट किलिंग जार, इंसेक्ट किलिंग जार प्रिपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। इस मेथड में एक क्लीन जार लेते हैं और उसका जो लिड होता है वो प्रॉपर फिटिंग का होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए और उसमें 1 टी स्पूनफुल केसिन पाउडर स्प्रेड करते हैं बॉटम पे। देन उसमें सॉ डस्ट डालते हैं और precaution to be taken while handling the insect killing jar. Relaxing brittle insects. Methods of preparing insect killing jar. पहले फर्स्ट पॉइंट, इसमें एक क्लीन जार लेते हैं और उस क्लीन जार का जो लिड होना चाहिए वो प्रॉपर फिटिंग का होना चाहिए, मीन्स एयर टाइट होना चाहिए। फिर उसमें 1 टी स्पूनफुल केसिन पाउडर उसकी जार की बॉटम पे स्प्रेड करते हैं। देन सॉ डस्ट उस जार में डालते हैं और एक वुडन बट की हेल्प से उसको प्रेस करते हैं। 5 सेंटीमीटर थिक लेयर ओवर केशिन के ऊपर उसके 5 सेंटीमीटर थिक लेयर होनी चाहिए सॉ डस्ट की।
फिर उसके बाद इसमें एक ब्लॉटिंग पेपर डालते हैं जो जार के डायमीटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अंदर डालते हैं जार के। फिर एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक थिन पेस्ट बनाते हैं और उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। The jar by rotating in slanting position. Keep the bottle undisturbed for drying the paste. Cover the lid tightly and paste the label "Poison don't touch" written in red color. Precautions to be taken while handling the insect killing jar. Proper labeling, रेड कलर ब्राइट रेड कलर से थोड़ा बिग लेटर्स में इसको लिखना चाहिए, पॉइजन डोंट टच। कीप बॉटल इन लॉक एंड की, नेवर गिव टू एन unauthorized person. Never keep the jar open when not in use. Take out dead insects within 30 to 40 minutes, otherwise they become brittle and discolored. इंसेक्ट्स को 30-40 मिनट्स के अंदर इसको निकाल लेते, नहीं तो जो इंसेक्ट्स होगा वो ब्रिटल और डिस्कलर्ड हो जाएगा। रिलैक्सिंग ब्रिटल इंसेक्ट्स। इस मेथड में ये होता है कि एक इंसेक्ट्स को एक जार में रखते हैं 30-40 मिनट्स के लिए विदाउट ब्रेकिंग ऑफ सम और ऑल ऑफ अपेंडिसेस। दीज इंसेक्ट्स नीड टू बी रिलैक्स्ड। रिलैक्सिंग जार क्या होता है? एक ही सिंपल डिवाइस होती है जिसमें जो जार होता है उसका वाइड माउथ होता है और वो सैंड से फिलअप होता है, और जो सैंड होती है वो वाटर से मॉइस्ट रहती है, और एक ड्रॉप ऑफ प्रोपेनिक एसिड और फेनाइल is added to avoid fungus development. Then a round piece of blotting paper is kept over sand layer. It is used to soften dry. Hardened insects are kept for 6 to 8 hours in relaxing jar for relaxing their appendages. Pinning the insects. It is necessary to pin and dry insects before storing them in boxes and cabinets. Insects को पिन एंड ड्राई रखना चाहिए स्टोरिंग से पहले बॉक्सेस या कैबिनेट में. आफ्टर किलिंग द इंसेक्ट्स आर पिन प्रॉपर्ली टू फैसिलिटेट प्रिजर्वेशन. Then experiment second. Study the external morphology of grasshopper. Grasshopper belongs to kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Orthoptera. Body of grasshopper is divided into three distinct body regions: head, thorax, and abdomen. A pair of antennae, three pairs of jointed legs, usually a pair of compounded eyes, and two pairs of wings. इंसेक्ट्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी बहुत जरूरी होती है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसका पोजीशन, फंक्शन और उसके ऑर्गन्स को समझने के लिए. Insect classification is mainly based on the external morphology, like using structure, types of mouth parts, and metamorphosis. Insect body regions. The first body region consisting of following parts: head में compounded eyes, ocelli, antenna, agena, prawn, clypeus, mouth, clypeus, ये सब होता है. माउथ माउथ में mandible, labrum, labium, laps. The head inclination. It is divided at the position of insect's head and its mouth parts in relation to the rest of the body. It may by hypoanathus, proganathus, or oxytogamus. Ganathus means jaw. The head, इसमें क्या होता है, जो हेड होता है वो वर्टिकल में रहता है एंड राइट एंगल ऑफ द लॉन्ग एक्सिस, और बॉडी के राइट एंगल में रहता है. माउथ पार्ट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड एंड प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स. एग्जाम्पल ग्रासहॉपर, cockroach, proganathus. In front, pro means in front, ganathus means jaw.
The head remain in the same axis to the body and mouth parts are projected forward. Example beetles. इसमें क्या होता है, जो जो हेड होता है हमारा वो बॉडी की सेम एक्सिस पे होता है और जो माउथ पार्ट होता है वो फॉरवर्ड होता है। नाम है ओपिस्थोगैनाथस। ओपिस्थो बिहाइंड गैनाथस जॉ। ये प्रोगैनाथस की तरह होता है बट माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। इन माउथ पार्ट जो होता है वो बैकवर्ड होता है। एंड हेल्ड इन बिटवीन द फोर लेग्स एंड हेल्ड इन बिटवीन द फोर लेग्स। एग्जाम्पल बग्स। थोरेक्स, ये सेकंड बॉडी रीजन होता है, इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रो थोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। इंसेक्ट्स लेग और इंसेक्ट्स लेग इंसेक्ट्स का एक लोकोमोटिव ऑर्गन होता है जिसको नेम दिया है हेक्सापॉड्स एंड द क्लास इंसेक्ट्सा एज हेक्सापॉड्स। Insects by mainly consist of 5 parts: fossa, trochanter, femur, tibia, and tarsus. Structure of leg: fossa, trochanter. Structure of leg: hemimetabolic and hemimetabolic insects. Incomplete simple metamorphosis में क्या होता है, इमेच्योर स्टेट होती है जिसको निम्ब बोलते हैं और इसमें विंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, विंग्स एंड जेनिटेलिया प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है and it is smaller in size. In such insects, wings develop internally. Example: bugs, grasshopper, termite, mantid, dragon, fly, flew, etc. Holometabolic. Holometabolic insects. Complete complex metamorphosis. इन इसमें इमेच्योर स्टेज को लार्वा बोलते हैं। इसमें जो लार्वा होता है वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता है एंड देयर प्यूपल स्टेज बिटवीन द लास्ट लार्वल इंस्टा एंड द अडल्ट। लार्वा को अडल्ट का डिफरेंट हैबिट्स और हैबिटाट्स होता है। एग्जाम्पल: आंट लॉयन, मॉथ्स, बटरफ्लाई, बीटल्स, बीज, वैप्स, फ्लीज, हाउस फ्लाई एक्सेट्रा। हाइपर मेटामॉर्फोसिस, ये एक टाइप का कंप्लीट इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें डिफरेंट लार्वल सेक्स टू टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लार्वा को रिप्रेजेंट करते हैं। इंसेक्ट्स विंग्स: फ्रंट पेयर ऑफ विंग्स को इसमें फोर विंग्स बोलते हैं और बैक पेयर ऑफ विंग्स को हाइंड विंग्स बोलते हैं। एंड द विंग्स मोर और लेस triangular in form and certain region may be recognized. Abdomen. Abdomen is the last region of the grasshopper body. Generally, it is made up of 11 segments, which are known as urimerts. It contains majority of internal vital systems like digestive system, circulatory system, reproductive system, respiratory system, and nervous system. Experiment 3. Study the types of insect antenna, mouth parts, legs, and wings. Insect antenna. Insects possess a pair of antennae. The appendages of second head segment articulatory with the head in front of in between the compound eyes. Antennae are well developed in almost all adults. 6 nymphs completely absent in the order 𝚑𝚪 but reduced in endo-pterygote larva. Reduced in endo-pterygote larva. Study the following characters in antenna. Basically typically ये 3 रीजन्स में डिवाइड होता है: escape, pedicel, flagella.
इसके फर्स्ट elongated सेगमेंट है, पेडिसल सेकंड होता है और ये साइज में स्मॉल होता है. इन मैनी इंसेक्ट्स पोजेस स्पेशल ऑडिटरी ऑर्गन कॉल्ड जॉनसन्स ऑर्गन्स, एब्सेंट इन डिप्लोरा एंड कॉलम्बोला. फ्लैजुलम, terminal part of the antenna from third segments to opening having number of segments, flagellomers. Size and shape of antenna varies in different insects. साइज और शेप वैरी करता है डिफरेंट इंसेक्ट्स में. द कैरेक्टर इज यूजफुल इन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन द insects and also as secondary sexual characters to identify the sex of the insect in some species. Types of antenna: filiform, grasshopper में होता है. नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन: cetaceous, whip-like cockroach, moniliform, bead-like termites, pectinate, comb-like, female arcid moth, bipectinate, double comb, male limnated moth, and mulberry silkworm. Serrate, saw-like pulse beetle, clavate clubbed butterflies, clavate with hook, skipper butterflies, capitate, clubbed with knock, red flower beetle. Types of insects net. Observe the following modification of legs in different insects. Types of legs. Types of mouth parts. Mouth parts को modified किया है various type में according to the type of food, solid or liquid. Types of wings. Experiment 4. Metamorphosis. The young ones of insects which hatch out of the eggs are morphologically different from their parents before attaining the adult stage. The immature stages, that is larva and nymph, pass through changes in form which are collectively termed as metamorphosis. Types of metamorphosis. Insects can be grouped into two categories according to their type of host embryonic development. Ametabolic insects. No metamorphosis. इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है. जो इमेच्योर स्टेज के बाद एडल्ट हो जाता है और जो स्मॉल साइज एंड जेनेटेरिया आर अंडर डेवलप्ड. At each mouth, the larva is inside and the genitalia further develops further. These are wingless throughout their life. Example silverfish. Metabolism. इस टाइप में मेटामॉर्फोसिस होता है egg to adult stage. The growing or immature stage is known as nymph or larva. They pass through 3 or 4 distinct stages. The metabolous insects are divided into 2 subgroups: hemimetabolous, holometabolous. Hemimetabolous means incomplete single metamorphosis, and holometabolous and holometabolic insects complete complex metamorphosis. फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है कि जो इमेच्योर स्टेज होता है उसको निम्न बोलते हैं. जो एडल्ट की तरह लगता है, एडल्ट की तरह सिंबल निम्न बोलता है, वो एडल्ट की तरह सिंबल होता है और इसके विंग्स और जेनेटिलिया डेवलप नहीं होती एंड और इस साइज में स्मॉल होता है. इंसेक्ट्स
इन सच इंसेक्ट्स विंग डेवलप एक्सटर्नली, इन सच इंसेक्ट्स में जो विंग होता है वो एक्सटर्नली डेवलप करता है। एग्जाम्पल एग नेम एडल्ट एग, एग्जाम्पल बग्स, ग्रासहॉपर, टर्माइट्स, रूज, होलोमेटाबोलस। इसमें जो इमेच्योर स्टेज होता है उसको लार्वा बोलते हैं। ये पेरेंट्स की तरह रिसेंबल नहीं करता है और इसमें प्यूपर स्टेज होती है between the last larval insects and the adult. In such insects, wings develop internally. Example, ant, lion, beetles, houseflies, etc. Hypermetamorphosis is a kind of complete insect metamorphosis होता है जिसमें कि different larval instars होता है जो कि represent करता है two or more different larva. It is a high specialized type of holometabolous, the complete metabolus, in which a developed insect passes through two or more markedly different larval stars. आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर टाइप करिएगा।